जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9 के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम 11 तारीख को साइंस का होगा मैथ के पेपर के साथ। यानी इस तरह का एक कॉपी मिलेगा आपको। इसी कॉपी में आपको एक साइड जो है मैथ का, ये देखिए ये मैथ का सवाल है, और इसी साइड जो है आप लोगों का साइंस का सवाल मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कॉपी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहले साइंस का पहला सवाल। धीरे धीरे एक एक करके कोशिश करेंगे सारा कुछ को हम आप लोगों का डिस्कस कर दें। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि कौन जो है इसमें से सदिश राशि है, यानी कि आप यहाँ पे आपको सदिश राशि को पहचाननी होगी। तो पहचानिए यहाँ पे सदिश राशि कौन होगा। विस्थापन होगा, चाल होगा, त्वरण होगा या फिर भार होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चाल। क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले सवाल यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। दूसरे सवाल में बोला गया है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। अब जो चाल है हमारा, उसका एसआई मात्रक आपको बतानी है। ठीक है, मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। कह रहे हैं निम्न में से कौन सही है, आपको बता देना है। इसमें से सही कौन है पहचानिए। ये फॉर्मूला होगा, ये होगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लो। इस टाइप के सवाल भी, फॉर्मूला रिलेटेड सवाल भी एग्जाम में आते हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में से किसका जड़त्व जो है कम होगा। कार का, साइकिल का, रेलगाड़ी का, बस का। कभी कभी पूछ लेता है किसका जड़त्व जो है सबसे ज्यादा होगा। तो जिसका वजन ज्यादा होता है उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसका कम होता है उसका कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम वजन किसका है? साइकिल का है। तो साइकिल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हो जाएगा एफ। ये बल निकालना पड़ता है, बस कुछ नहीं किया जाता, दोनों को गुना किया जाता है। तो वो जो मात्रक निकल के आएगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो हम लोग न्यूटन में आंसर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बोला गया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो किसी पिंड का जो है उसको हम लोग आधा करेंगे तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से कह रहे हैं, अगर परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी है, साथ ही साथ मैट्रिक की तैयारी भी आप लोगों को करनी है ना। अगले साल आप लोग फिर मैट्रिक में चले जाओगे एग्जाम देने के बाद, और जैसे ही एग्जाम देकर के आओगे आप लोग को बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो 2 काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सभी ग्रह जो है इसकी जो है परिक्रमा करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया है कि 9.8 न्यूटन भार के किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा 9.8 न्यूटन भार है। याद रखिएगा यहाँ पे बोला 9.8 न्यूटन भार के पिंड का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा, ये आपको बतानी है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर किसी ने आंसर किया, कोई बच्चे ने आंसर कर दिया था इसको 9.8 kg। ये नहीं होगा। ठीक है, 98 न्यूटन भार है ये। ठीक है, भार को अगर हमको जो है पिंड का भार अगर निकालना होगा तो इसको डिवाइड करेंगे आपके जी के मान से। जो जी जो त्वरण होता है ना त्वरण, इसका इसका वैल्यू होता है 9.8। आपको 9.8 से इसको भाग देना होगा। ठीक है, तो जब आप 98 को इससे भाग दोगे 9.8 बार में तो ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है आप लोगों का थोड़ा लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 60 नहीं होगा, 10 होगा। इस बात का ख्याल रखना है। और इसका आप लोग कमेंट करोगे तो हम इसका डिटेल में बता देंगे, थोड़ा समझा देंगे आप लोगों को, ताकि इसको आप लोगों को समझ में आए। अगर हम इसको स्पेशली समझाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों से सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 10 न्यूटन कर देना। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 10 पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सही है, यानी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आपको सही दिख रहा है, उस फॉर्मूले के बारे में बताना है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये वाला फॉर्मूला सही है, ये गलत है। ठीक है, बात समझ लीजिएगा। आइए उसके बाद आता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। ठीक है, जूल में नहीं मापते हैं। बात समझ में आया? ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, आशा करते सबको समझ में आ रहा होगा।
देखिए अगले सवाल पे आते, कह रहा है कि ध्वनि का वेग किस में अधिक होगा, यानी किस में जो है ध्वनि का वेग जो है वो अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग अगर किस में होगा, ठोस में। जो ठोस वस्तु होता है उसमें ध्वनि का वेग क्या होता है, अधिक होता है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी तरंग का तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति में संबंध क्या है। आपको इनके बीच फॉर्मूला से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर मेन होने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, निम्न में से कौन पदार्थ है, पहचाननी है आपको। तो पहचान लीजिए कि इनमें से कौन जो होगा वो पदार्थ होगा। तो यहाँ पे जो पदार्थ होगा वो ठंडा पेय जो होता है वो पदार्थ है। बाकी प्रेम, गंध, ये ठंडा, ये सब पदार्थ नहीं है। ठीक है ना। आइए उसके बाद आपसे बोला गया है 100 डिग्री टेम्परेचर तापमान किसके बराबर है, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर का जो तापमान है वो किसके बराबर है। तो 373 केल्विन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बोला गया है कि जल का क्वथनांक क्या होगा। जल का क्वथनांक क्या होगा, ध्यान से देखिए। जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद साइंस आएगा, साइंस को करवा रहा हूँ। सोशल साइंस का पेपर दिखा दूंगा आप लोग को। उसके बाद हिंदी का पेपर दिखा दूंगा। जितने भी पेपर है, मैथ करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए देखिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोलाइड है, आपको पहचाननी है। कोलाइड कौन हो जाएगा इसमें, गोंद। गोंद क्या होता है, कोलाइड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, निलंबित में परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है। तो निलंबित में परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है वो होता है आपका 100 nm से बड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताएंगे हम। निम्न में से कौन तत्व नहीं है। अब यहाँ पे कौन तत्व नहीं है आपको पहचाननी है। यहाँ पे जो तत्व नहीं होगा वो पानी जो है वो तत्व नहीं है। पानी पदार्थ है। पानी क्या है बाबू, पदार्थ है, तत्व नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होगा वो बताना है आपको। तो NaCl। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है, यानी कि H2O को पहचानिए। ये H2O है क्या, तो H2O जल है, यानी कि पानी का ही सूत्र होता है वो। ठीक है, समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कह रहा है कि 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा। तो 0.4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होगा ये आपको बतानी है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, 16.5 ग्राम, 17.6 ग्राम। अब ये एक न्यूमेरिकल हो गया, एक न्यूमेरिकल वो हो गया जो मैंने छोड़ा है। सबको एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, टेंशन ना ले। उसके बाद बोला गया है 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये जो कणों के समूह होते हैं इन समूहों को क्या कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, अगर सेम टू सेम आएगा तो सेम आंसर करके आएगा। इसको हम लोग कहते हैं, बताइए, मोल। क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या 12 है इसकी संयोजकता आपको बतानी है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइए, सभी सवाल इंपॉर्टेंट ही हैं। कोई मेरा सवाल नहीं है, सब जैक का सवाल है। देख लीजिए यहाँ पे जैक का मोहर लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब देखिए ऑक्सीजन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपको यहाँ पर बता देनी है। तो वो हो जाएगा आपका 8 होता है ना ऑक्सीजन का परमाणु। यहाँ पे देखिए 6 2 8 यही हो जाएगा। 2 पहले होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सवाल का लेवल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। कह रहा है जीवन की मौलिक इकाई क्या है। अब जीवन की मौलिक इकाई आपको पहचाननी है कि क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका कोशिका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। अब देखिए कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा वो कहाँ होगा ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका राइबोसोम में। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट देखिए क्या आपका कॉर्क की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका सुबरीन। क्या, सुबरीन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक क्या हैं। तो ये जो हैं आपके पक्षमाभी
एपिथेलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? किसके कारण बढ़ती है यह आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका कैम्बियम। किसके कारण? कैम्बियम के कारण। नेक्स्ट है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही फेमस सवाल है ये। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। सब लोग आंसर कीजिए। तो आइए, बुकलंग पाया जाता है। ये बुकलंग जो है वो कहाँ पाया जाएगा ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बिच्छू में। कहाँ पाया जाता है? बिच्छू में पाया जाता है। मेंढक है, मेंढक क्या है आपको बतानी है। ये मेंढक जो होता है वो क्या होता है? शीत रक्त वाले होते हैं। क्या होते हैं? शीत रक्त वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, कह रहा है आपसे कि एक रोगवाहक कीट कौन है। यहाँ पे कौन है जो बीमारी को फैलाता है? तो सही जवाब इसका बताइए क्या हो जाएगा। मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है एक दीर्घकालिक रोग है। क्या है भाई एक दीर्घकालिक रोग? कौन सी बीमारी है जो दीर्घकालिक में जाता है? तो एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? एक दीर्घकालिक रोग है। नेक्स्ट आती है अगले सवाल में 38 में कह रहा है आपसे किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है जो एनीमिया बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा यानी आयरन की कमी से होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे दाल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दाल जो होता है, जो दाल हम लोग खाते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्रोटीन प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, ठीक है। आइए लास्ट का सवाल काफ़ी अच्छा है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई थी। भारत में ऐसी कौन सी क्रांति हुई थी? तो हरित क्रांति हुई थी। याद रखिएगा, हरित क्रांति के कारण भोजन के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों ये जो हमने आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखाया ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लगभग 40% सवाल जो है लड़ता है एग्जाम में, हूबहू आएगा आपका 40%। समझ जाओ कि कितना सवाल होता है। लगभग 15 से 20 सवाल जो है आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से करके जाना। इसके अलावा और भी जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो सब हम आप लोगों को करवा देंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही एग्जाम खत्म हो तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। फिर तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।